हाँ, धन्यवाद। अ, मेरा एक सवाल था, जैसे आप अभी गीता पर चर्चा कर रहे थे और मन की संतुष्टि पर। तो मन की संतुष्टि, जैसे अर्जुन है, हम्म। और आपने कहा कि हम जिस काम में हमारा मन लगता है उसमें हमें संतुष्टि मिलती है, हम्म। लेकिन अर्जुन तो वो, तो इसका मतलब उनको मन की संतुष्टि तो नहीं मिल रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण बाध्य कर रहे थे या समझा रहे थे या उनको सत्य असत्य समझा रहे थे, वो तो ठीक है, एक अलग विषय। लेकिन क्या अर्जुन के मन को उससे संतुष्टि हुई? संतुष्टि तो उससे नहीं हो रही थी, तभी तो पूरा गीता का दर्शन दिया गया। हाँ, तो हमने हाँ, अभी पूरा, हमारे 12 हम इस पर प्रवचन कर चुके हैं, अर्चना शुक्ला जी। और अभी तो हमने पृष्ठभूमि दी है। अभी तो गीता की आज आपने ही शुरुआत की है श्लोक पढ़कर। इसके पहले तो हम सिर्फ इसकी पृष्ठभूमि दे रहे थे। और हमने पूरे अच्छे से समझाया है, संतुष्टि सबकी होती है। शरीर की होती है, मन की भी होती है, आत्मा की भी होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम ढूंढ रहे होते हैं परम संतुष्टि को। लेकिन संतुष्टि तो हर चीज से मिलती है ना। शरीर की संतुष्टि मिलती है, मन की संतुष्टि अपने अलग ढंग से मिलती है, अहंकार अलग ढंग से संतुष्ट होता है, हमारी बुद्धि को संतुष्टि मिलती है, हमारे अहम को की भी संतुष्टि मिलती है, हमारी आत्मा भी परितृप्त होती है। लेकिन प्रत्येक संतुष्टि जो है वो लिंक करती है, एक दूसरे से लिंक करती है। अर्जुन की स्थिति बिल्कुल अलग है, वो तो डायलेमा की स्थिति में है ना। उनकी समस्या मन नहीं है अर्जुन की। अर्जुन की तो आत्मा डवाडोल हो रही है। वो तो उनकी बुद्धि तक डवाडोल हो रही है। अहंकार उनका तो सब कुछ छद विछद है ना। वो डायलेमा है। अर्जुन की स्थिति बिल्कुल अलग है। वो अहंकार से भी ऊपर है। उनका महत जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, और उसको सिर्फ वो ज्ञान से ही शुद्ध होता है। उसको समझा बुझा कर नहीं कर सकते। अर्जुन की स्थिति बिल्कुल अलग ढंग से है। उनको तो कोई किधर से भी रास्ता नहीं सूझ रहा। अगर मैं जीत गया तो भी निरर्थक है मेरा जीवन, और मैं हार गया तो भी निरर्थक है मेरा जीवन। उनको तो दोनों तरफ से निरर्थक दिख रहा। हम तो, जैसे मन की संतुष्टि होती है जब उसको दिख रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। जीत जाऊंगा तो मन को संतुष्टि मिली, हार जाऊंगा तो मन असंतुष्ट रहेगा। मन तो जीतने में संतुष्ट है और हारने में असंतुष्ट है। लेकिन अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं है, वो जीतने हारने दोनों में असंतुष्ट है। तो अर्जुन की स्थिति बिल्कुल अलग है, और हम उस स्थिति में बाई चांस ही आते हैं। बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हमें ऐसी स्थिति मिलती है जी जीवन में। बिल्कुल, मैं समझ गई। जैसे डिप्रेशन वाली जो स्थिति हो वो जाती तो है। डिप्रेशन तो माइंड से रिलेटेड होता है। वो तो साइकोसोमेटिक है, अहंकार और मन से संबंधित है। अहंकार को अपनी संतुष्टि का रास्ता नहीं दिख रहा है तो वो डिप्रेशन है। अहंकार एक्सपांड नहीं कर पा रहा है और वो सिकुड़ रहा है, मर रहा है, तो वो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन तो बहुत बहुत छोटे लेवल की चीज है, वो तो 2 दिन में गायब हो सकती है। 2-3 दिन मैक्सिमम उसकी लिमिट होती है, अगर ढंग से कोई ध्यान कर ले तो, समझ ले तो। डिप्रेशन तो कोई बीमारी ही नहीं है हमारे आध्यात्मिक की दृष्टि से। गीता की दृष्टि से तो डिप्रेशन कोई चीज ही नहीं है। अर्जुन डिप्रेशन में नहीं है, बिल्कुल नहीं। अर्जुन डिप्रेशन में नहीं है। अर्जुन की बीमारी बिल्कुल अलग है। अर्जुन फंसे पड़े हैं अपनी महत्ता का बोध उनको किसी तरह से नहीं हो रहा। जीत कर भी नहीं और हार कर भी नहीं। अपनी महानता उनको नहीं दिख रही दोनों तरीके से। जीत कर भी अपनी महानता का बोध नहीं हो रहा और हार कर भी अपनी महानता का बोध नहीं हो। डिप्रेशन महानता नहीं है। डिप्रेशन तो सिर्फ ईगो तक रिलेटेड होता है।
और अहंकार का कोई एक स्ट्रक्चर, वो भी अहंकार में सारे करेक्टर नहीं, एक करेक्टर बीमार होता है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। जैसे माँ का बेटा मर गया, एक प्रोफेशनल की नौकरी चली गई, तो ये तो डिप्रेशन तो कोई बीमारी ही नहीं है, वो तो एक करेक्टर का है। और गीता की दृष्टि से तो उसको थोड़ा सा गीता की एक झलक भी मिल जाए तो डिप्रेशन तो तुरंत तो 2 मिनट का काम है, खत्म हो जाता है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं मानते हम लोग। 2-3 दिन ढंग से ध्यान कर ले आदमी तो भी चला जाएगा, और 2-4 महीना योग प्राणायाम कर ले तो भी चला जाएगा, कोई एक मंत्र का जाप ले लें तो भी चला जाएगा। वो तो सिंपल तरीके से चला जाता है। वो तो सिर्फ ईगो है, और ईगो भी, अहंकार भी पूरा तरह से नहीं है डिप्रेशन में। अहंकार का सिर्फ एक पार्ट डिप्रेशन में जाता है। जैसे हम कहें कि शरीर में हमारे को एक अंगुली कट गई, या कोई इम्यून सिस्टम खराब हो गया, या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, तो हमारा पूरा शरीर थोड़ी खराब हो गया। उसका एक सिस्टम, तो अहंकार के स्ट्रक्चर्स हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स के करेक्टर्स हैं। फंडामेंटल कोई एक करेक्टर उसका डैमेज होता है, वो डिप्रेशन में जाता है। आदमी कभी पूरे डिप्रेशन में नहीं जाता, जैसे पूरा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता, उसी तरह से अहंकार का पूरा स्ट्रक्चर कभी डैमेज नहीं होता। उसका एक करेक्टर, मदर हो गया, माँ का करेक्टर हो गया, पिता का करेक्टर हो गया, या प्रोफेशनल का करेक्टर हो गया, या विजनरी है, कोई एक करेक्टर बीमार होकर डिप्रेशन में जाता है। वो कोई बीमारी नहीं है, हम उसे बीमारी नहीं मानते, माने वैसी बीमारी नहीं मानते कि असाध्य है। मैक्सिमम लिमिट अगर अंडरस्टैंडिंग बेस पे 2-3 दिन की होती है मेडिटेशन से डिप्रेशन की, और योग और प्राणायाम से 3 महीने की होती है उससे बाहर निकलने की, डिप्रेशन से। ये अर्जुन डिप्रेशन में नहीं है अर्चना जी, वो उनकी महत में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी महानता पर महानता फंसी पड़ी है, जो कि पूरे जीवन का उद्देश्य था उनका, जिसके जी लिए जी जिसके लिए मैं वनवास समझ गए, जिसकी सिद्धांतों पर उन्होंने पूरा जीवन जिया, जिसके लिए पूरा प्रिपरेशन किया, अपनी पूरी लाइफ को प्रिपेयर्ड किया, और लास्ट में जाके उनको उसी पर शक हो रहा है कि इससे हमारी महानता कहाँ से पैदा हो जाएगी, लड़के या जीत के या हार के। तो उनका महत्व गड़बड़ाया हुआ है पूरा और स्वभाव, उनकी प्रकृति, पुरुष और महत, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये बहुत हाई लेवल पे है, अर्जुन का डायलेमा है ये। तो अर्जुन की प्रकृति, अर्जुन का पुरुषार्थ और अर्जुन की महानता, यहाँ पर श्री कृष्ण को ज्ञान ही देना पड़ता है। इस जगह पे बिना ज्ञान के इसका इलाज नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय ईश्वर आपको ज्ञान दे। जी स्वामी जी, मैं समझ गई, मैंने शब्द गलत इस्तेमाल मतलब हो गया हाँ, हमसे। आपने डिप्रेशन यूज कर हाँ लिया, तो नहीं मेरा माइंड थोड़ा वो टेक्निकल है, और हम चूंकि हमारे लिए शब्द बड़े मायने रखते हैं, हर शब्द ना, डिप्रेशन शब्द हाँ, हम हमारे लोग लिए। आज की भाषा में ऐसे कहते हैं, मतलब जो ये अर्जुन का तो एक अलग सिचुएशन थी कि हम जीते तो भी मेरी हार है और हम हारे तो भी मेरी हार है, मतलब हाँ हम अपनों से कैसे लड़े, उनकी एक अलग दुविधा थी वो। हाँ, वो डायलेमा है, दुविधा। हाँ, अभी आपने एकदम सही वर्ड यूज किया, मुझे दिमाग में दुविधा है वो। दुविधा है।